Good morning, बच्चों. Okay, today I will discuss example number 3 of chapter 13. ठीक है, chapter 13 का हम लोग example number 3 देखेंगे. ओके, देख लो. क्या है क्वेश्चन? ए वुडन टॉय रॉकेट, एक वुडन टॉय है, टॉय रॉकेट है, लकड़ी का बना हुआ एक रॉकेट है. इज इन द शेप, और किस शेप का है? एक कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर. एक कोन है और वो माउंटेड है. माउंटेड मतलब ऊपर की तरफ क्या है, स्थित है. जैसे यहाँ जस्ट लाइक ये फिगर मैं बनाया हूँ और आपकी बुक में भी फिगर बना हुआ है. ठीक है, फिगर जो है अगर एग्जाम में देता है तो ठीक, वेल एंड गुड. नहीं तो आप इतना टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आप फिगर नहीं बना पाओगे. इसलिए आप अभी से फिगर को बनाने का भी थोड़ा सा प्रयास करें. ठीक है, तो एक क्या है, ये वुडन आपका टॉय है और इस वुडन टॉय को बता रहा है कि एक कोन है ना, और ये माउंटेड है. माउंटेड मतलब किसी भी फिगर के ऊपर जब कोई फिगर होता है तो उसे माउंटेड कहते हैं ना. तो ये माउंटेड ऊपर किस पर है? ये सिलेंडर पर है ना. अब इसके डायमेंशंस क्या दिए गए हैं? द हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट, जो हाइट है पूरे रॉकेट की वो 26 सेंटीमीटर. यानी इस पूरे रॉकेट की हाइट जो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 26 है. इसके टॉप से बॉटम तक की जो हाइट है 26 है ना. अगेन वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, और जितना इसमें कोनिकल पार्ट है इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है. द बेस कोनिकल पोर्शन, जो बेस का कोनिकल पोर्शन का जो बेस है, ये बेस, ये कोनिकल पोर्शन है तो इसका जो बेस होगा, बेस देखिए सर्कुलर है तो इसका जो डायमीटर ये बोल रहा है कितना है? 5 सेंटीमीटर. ये टोटल कितना है? टोटल 5 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में. हाँ, द डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर वाइल द बेस ऑफ द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, जबकि ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसके बेस का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है. तो 3 सेंटीमीटर अगर यहाँ का होगा डायमीटर तो सेम डायमीटर यहाँ का भी होगा सिलेंडर का. सिलेंडर का डायमीटर यहाँ पे एक तरह से छिपा हुआ ना, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को. इफ़ द कोनिकल पोर्शन इज़ टू बी पेंटेड, अब बोल रहा है कि इस कोनिकल पोर्शन को पेंट करना है. किस चीज़ से पेंट किया गया हो? पेंटेड ऑरेंज, ऑरेंज कलर का. इसको ऑरेंज कलर से किया गया. किस कलर से? ऑरेंज. ठीक है, इसको ऑरेंज से कलर किया गया है. और ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसको क्या बोल रहा है? एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, इसको किससे किया गया बच्चों? येलो से. ठीक, ये आपका कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड, किस कलर का पेंट है? किस कलर से पेंटेड है? ये येलो कलर से. तो कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच. कह रहा है कि ये जो रॉकेट है ये जो पेंट किया हुआ है तो प्रत्येक कलर, ईच है ना, यहाँ पे लिखा हुआ ईच ऑफ दीज कलर, यानी हमको अलग अलग क्या करना, एरिया लानी है कि इस कोनिकल पोर्शन जो है ये कितने एरिया में पेंट किया गया है और ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इस पर कितना पेंट किया गया है. तो ये था आपका क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं. तो बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, हमें क्या कर लेना चाहिए कि वी हैव टू गिवन, हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं, है ना. तो इन इन रॉकेट या इन टॉय जो भी लिख दो, है ना. इन टॉय, TOY, टॉय में कॉमा, है ना. क्या चीज़ दिया गया बच्चों? टोटल लेंथ, टोटल हाइट ऑफ द टॉय कितनी है? टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज इक्वल टू कितना है? 26 सेंटीमीटर. आपको लिख लेना होगा सब चीज़ें, ठीक ना. कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं. हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन कितना है? हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, पोर्शन या पार्ट. तो बच्चों यहाँ पे हाइट देखो, दोनों हाइट की हमें ज़रूरत रहेगी, इस कोनिकल की भी और इस सिलेंड्रिकल की भी. तो हम कोन की हाइट को स्मॉल h से ले लेते हैं सपोज दैट, क्योंकि हमें आगे लेटर को ही यूज़ करना होगा फार्मूले में, तो इसलिए मैं स्मॉल h ले लेता हूँ. ये कितना है बच्चों? 6 सेंटीमीटर. कोई डाउट? कोई डाउट नहीं. अब इसके बाद क्या है? हाँ, एंड तो बताओ हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन क्या हो जाएगा? सो हाइट ऑफ
सिलिंड्रिकल पोर्शन ना, सिलिंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू, मतलब हम इसको मान लेते हैं कैपिटल एच। कैपिटल एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस कर लेंगे 26 में से, तो 26 माइनस 6 इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन। अब देख लीजिए अगेन, डायमीटर ऑफ या रेडियस, डायरेक्ट बोल लो, रेडियस दिया गया है, डायमीटर ऑफ कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे कॉमा कर दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा कि रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट है। तो कोनिकल पार्ट देख रहे हो आप, इसकी डायमीटर ज़्यादा है, इसकी डायमीटर क्या है, ज़्यादा है किससे, सिलिंड्रिकल पार्ट से। तो जो ज़्यादा रहेगा हम उसके लिए रेडियस जब लाएंगे तो कैपिटल आर लिख देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि कैपिटल आर कोन के लिए होता है। कैपिटल आर मतलब कि यहाँ पे दो रेडियस है, दो डिफरेंट रेडियस हैं, तो एक को हम बड़ा कैपिटल आर ले लेते हैं और एक को स्मॉल आर। ठीक है, तो जो बड़ा रहेगा जाहिर सी बात उसी को लेना ही स्वाभाविक रहेगा। तो 5/2 बोले तो कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। जैसा रहेगा, अगर ये यूज़ करना होगा तो ये यूज़ कर लेंगे, जैसा होगा, जैसा सिचुएशन रहेगा। एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन कितना बच्चों, सिलिंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू, अच्छा जो हम नोट्स दे रहे हैं ना, ये प्रॉपर इतना ही लिखा जाएगा एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम के दौरान आप लोग केवल इतना ही ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा जाता है। तो डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि रेडियस ऑफ, मैं आपको समझने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। सिलिंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू, यानी स्मॉल आर कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो डायमीटर इसका आप देख रहे हो, ये डायमीटर स्मॉल है, क्या, किससे, कोनिकल वाले से, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ स्मॉल आर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 दिया है, 3 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, सो रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, इसको मैं सॉरी ये स्मॉल आर नहीं रहेगा अभी, अब रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये रेडियस, ये डायमीटर था ना, तो रेडियस रहेगा तब स्मॉल आर, ठीक है। ये हो जाएगा 1.2 1.5 है ना, 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो बच्चों ये हो गया आपका गिवन पोर्शन। अब हमें क्या करना है, हमको ये लाना है, अब यहाँ पे तो अभी तो हमारे जो क्वेश्चन में दिया गया था मैं उसको एक्सप्लेन किया। अब हमें इसको क्या करना है, पेंट किया गया, इसको हमें लाना है कि एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन विच इज़ पेंटेड टू बी येलो कलर, ऑरेंज कलर, एंड येलो कलर इज़ पेंटेड, येलो कलर इज़ रिप्रेजेंट द सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो हमें बच्चों इसकी और इसकी एरिया लानी है। अब ध्यान देना है कि कौन सी एरिया लानी है। तो एरिया देयर आर 2 टाइप ऑफ एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व सरफेस एरिया। तो अब हम यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है कि डायरेक्ट हम इस टॉय के लिए स्पेशल कोई फार्मूला हो, नहीं। हम जब भी यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कोनिकल के लिए अलग से और सिलेंड्रिकल के लिए अलग से करेंगे, ठीक है ना। और हमें अब ध्यान देना है कि कोनिकल का क्या लाना है, टीएस से या सीएस से लाना है, या फिर सिलेंडर में आएंगे तो जब सिलेंडर में आएंगे तो टीएस से लेंगे या सीएस से लेंगे। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये कोनिकल पोर्शन है, तो कोनिकल पोर्शन है तो यानी कोन के किनारे किनारे की एरिया ये लानी होगी। और प्लस ये जो नीचे देख रहे हो बॉटम ना पार्ट, ये जो कोन का बॉटम वाला पार्ट है, तो ये कोन का जो बॉटम पार्ट होगा बच्चों कुछ ऐसा होगा। भाई जब एक जोकर को टोपी पहनाई जाती है कोनिकल, तो वो ऐसा होता है, इसका बेस ऐसा होता है। अब बेस दो चीज़ है, इस बेस जो है इस यहाँ पे जो बेस है ये दो चीज़ कॉमन है, एक तो सिलेंडर है, तो सिलेंडर की भी तो बेस होगा ऐसा कुछ, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये नहीं एरिया लाना, ये तो पैक हो गया ना, ये तो चिपक गया ना, ये दोनों कांटेक्ट में है, तो ये तो पोर्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये विजिबल है ही नहीं टॉय में। समझ में आ रही बात, ये दोनों पोर्शन तो ज्वाइंट है ना। तो इस जो ये बीच वाला पोर्शन होगा, जो कॉमन पोर्शन होगा, इसकी एरिया हमें नहीं लानी होगी। अब हमें कौन सी एरिया लानी होगी, ये वाली एरिया जो मैं कलर कर रहा हूँ, किनारे किनारे की एरिया बच जाएगी, जो ये वाली एरिया, ये जो डॉटेड एरिया रहेगी, यही हमको कैलकुलेट करनी है। तो हमें कोन में क्या लाना है, कोन की जब हम लोग लाएंगे एरिया, यानी ऑरेंज कलर को लाएंगे कि ऑरेंज कलर कितने एरिया में पेंट है, तो उसके लिए हमें इस कोन का क्या करना होगा, कोन का क्या करना होगा बच्चों,
कर्व सरफेस एरिया लाना होगा। क्या करना होगा? कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग पाई आर एल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई आर एल। और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको छोड़ करके ये डॉटेड वाले पोर्शन की एरिया भी लानी है, जैसे यहाँ पे है। तो ये कैसे आएगा? तो हम कह सकते हैं इसका जो फॉर्मेट बनाएंगे अभी हम, उस फॉर्मेट में हम ये कह सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ले लेते हैं और ये बीच की एरिया माइनस कर लेते हैं। बीच की जो एरिया रहेगी माइनस हुई, क्योंकि ये सर्कल है यानी सर्कुलर है। तो सर्कल की एरिया आपको पता है, छोटा वाला जो सर्कल है इसकी एरिया आराम से आ जाएगी। छोटा वाला सर्कल मतलब ये वाली एरिया। भाई ये सिलेंडर का जो बॉटम वही टॉप भी है, तो जितनी एरिया इस बॉटम की हुई होगी वही एरिया टॉप की होगी। तो अगर हम इस पूरे कोन की एरिया में से, टोटल सरफेस एरिया में से इस पार्ट को, जो ये कॉमन पार्ट है, जो कॉन्टेक्ट है, इसको हम माइनस कर लें तो ये एरिया आ जाएगी कि नहीं? ऑरेंज कलर की एरिया आ जाएगी ना। एक तो ये मेथड है, एक है कि पाई आर एल ले लो, पाई आर एल ले लो, बॉटम की एरिया अलग से ऐड कर दो पूरा ये बड़ा वाला, और उसमें से बीच वाले को क्या करो? बीच वाले को ये वाला माइनस कर लो। तो ये भी तरीका है, और यही आपके एनसीईआरटी में दिया है, ये सेकंड वाला मेथड जो भी मैं बताया हूँ। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं ना। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ सबसे पहले, अब मुझे यहाँ पे इस कोन की हमें लाना है क्या चीज़? कर्व सरफेस एरिया। तो उसके लिए फार्मूला होता है पाई आर एल। एल का वैल्यू नहीं दिया है, तो सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट इनिशियली एल, है ना। वी हैव टू कैलकुलेट एल, एल हमें लाना होगा। तो लिखेंगे नाउ एल इज इक्वल टू, एल बोले तो पता ही होगा स्लैंट हाइट। तो एल इज इक्वल टू फार्मूला डायरेक्ट हम आपको बताए थे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है बच्चों? आर इज रेडियस ऑफ कोन। तो कोन की रेडियस कितनी थी पता है? 5 थी, 5/2 है ना, 5/2 या 2.5 जैसा भी बोलो। स्क्वायर हो गया, प्लस एच का वैल्यू कितना है? तो एच इज 6 है सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा इन रूट 2.5 का स्क्वायर कर देंगे तो 6.25 आ जाएगा, प्लस 6 या 36 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 6 मिला के 42.24 है ना, 42.25 हो जाएगा। 36 में 6 ऐड कर लेंगे तो 42.25। और इसका जब स्क्वायर रूट ले लेंगे आप लोग तो स्क्वायर रूट कितना मिल जाएगा पता है? अप्रॉक्स ये आ जाएगा आपका 6.5। पिछले लेक्चर में हमने स्क्वायर रूट लेने का तरीका बताया था, आप लोग ये कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो ये हो गया एल का वैल्यू। तो लिखेंगे अब नाउ सो एरिया, कौन सी एरिया अब हम लोग को लानी है? जो कौन सी एरिया? सो एरिया टू बी पेंटेड हम लोग को कोन वाली लानी है। तो कोन की एरिया कौन सी है बच्चों? ऑरेंज कलर। तो एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, है ना, ऑरेंज कलर या ऑरेंज। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर। अब देखिए यही मैं बात बता रहा था। तो इसको लाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं? इसका कर्व सरफेस एरिया ला देते हैं। क्या कर लेते हैं? CSA ऑफ कोन। यही मेन है बच्चों, यही स्ट्रक्चर मेन है ना। ये फॉर्मेट अगर आपको तैयार हो जाता तो अच्छा है। प्लस बेस एरिया ऑफ कोन, बेस एरिया ऑफ कोन, और उसमें से माइनस कर लेंगे, है ना, बेस एरिया ऑफ कोन में से इस सिलेंडर की एरिया को माइनस कर लेंगे। यही सिलेंडर ही है ना, ये जो एरिया माइनस कर लेंगे किसकी एरिया है? सिलेंडर की टॉप एरिया, टॉप एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, टॉप एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, तो ये था फॉर्मेट आपका। अब इन सब के जगह पे हम लोग फार्मूला पुटअप कर लेंगे। तो फार्मूला आप फटाक से कर सकते हैं। फार्मूले में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो फार्मूला हो जाएगा बच्चों आपका, एक मिनट, फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों?
पाई कैपिटल आर एल। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर रहेगा, भूलिएगा मत। देखिए जो कोन का सी एस से होता वो फॉर्मूला होता पाई आर एल, बट हम लोग यहाँ पे कोन की रेडियस को बड़ा माने थे ना। कोन की रेडियस क्या थी, ये बड़ी थी, ये टोटल डायमीटर 5 था और जो सिलेंडर था उसकी डायमीटर 3 थी। तो जब बड़ा रेडियस हम इसको ले लिए तो फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर एल के बदले में क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर एल। क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर एल। एक मिनट देख लीजिए फिर से कि इसकी जो डायमीटर है बड़ी है, किसकी, कोन की, और सिलेंडर की डायमीटर छोटी है। तो जो कैपिटल आर आएगा फार्मूला में ना, अगर स्मॉल आर हम इसको लेते तो क्या होता, स्मॉल आर होता ना। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात। फिर से समझिए कि ये जो कोन है, मैं समझाया हूँ पिछले पेज पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कोन है और कोन के से छोटा किसका डायमीटर है, इस सिलेंडर का। तो जिसका डायमीटर बड़ा, कैपिटल आर उसी के पास जाएगा ना। तो जो कोन की रेडियस हमने कैपिटल आर ले ली है और ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस को स्मॉल आर, क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस छोटी थी। तो इसीलिए मैं वही लिया, जो छोटा है फेवरेबल वही, यानी जो बड़ा है उसको हम लोग ये दिखा लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अब फार्मूला तो कैपिटल, अगर पाई आर एल के बदले में स्मॉल आर कर लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, छोटी सी चीज़ अगर मिस्टेक हुआ तो मामला सब बिगड़ जाएगा। तो पाई कैपिटल आर एल प्लस, अब उसमें क्या करते हैं, ये बॉटम की एरिया ऐड करनी थी। मैंने बोला था स्ट्रक्चर में कि बॉटम की एरिया हम लोग ऐड करेंगे। तो बॉटम की एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर लेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई एज ए कॉमन, तो पाई एज ए कॉमन हो जाएगा। देखो सब में है यहाँ पे, तो कैपिटल आर एल प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। The value of pi is 3.14, कैपिटल आर का वैल्यू 2.5 इंटू एल, एल का वैल्यू 6.5 था, प्लस कैपिटल आर का वैल्यू 2.5 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर इज 1.5 का स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो 6.5 2.5, 5 5 से 25 कैरी 2, 5 6 30, 32, 2 5 10, 2 6 12, 1 13, 5 2 6 1 है ना। तो 16.25 प्लस इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 6.25 और माइनस ये हो जाएगा 2.25। ठीक है, अब सबको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 3.14 इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए जल्दी से, तो हो जाएगा बच्चों 550 22415 6612 6612 2 कैरी 1 112 माइनस कर लेंगे 2.25 3.14 और ये माइनस कर लेंगे, ब्रैकेट हट जाएगा तो बच्चों आ जाएगा 0.25 और इस साइड आ जाएगा माइनस कर लेंगे तो 20.25। कितना आ जाएगा, 20.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा 63.585 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, है ना। मीन्स द एरिया ऑफ conical part is 63.585 which is painted to be ऑरेंज कलर। ये ऑरेंज कलर से पेंट किया गया है। अब हमें क्या करना, नाउ द एरिया टू बी पेंटेड, द एरिया टू बी पेंटेड येलो। अब हमें येलो कलर की एरिया को लाना है कि जो येलो कलर से पेंट है। तो येलो कलर से कौन पेंट है, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन। अब सिलेंड्रिकल पोर्शन की एरिया क्या लानी होगी, तो आप ध्यान दीजिए कि जो इस सिलेंडर है बच्चों, इस सिलेंडर का जो टॉप वाला पार्ट था, ऊपर वाला पार्ट, ये तो ओवरलैप हो गया, ये तो कांटेक्ट में था कोन के कांटेक्ट में था।
तो ये तो फिनिश हो गया ऊपर वाला पार्ट, है ना। ठीक, समझ पा रहे हैं। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, हमारे पास ये बगल की एरिया बची हुई है, साइड की, है ना, जो कर्व पार्ट है, और ये बॉटम की पार्ट है। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि ये ज़मीन में चिपका हुआ है, ऐसा तो है नहीं। जैसे पेड़ होता है, पेड़ ज़मीन में ऐसे चिपका होता है, तो ऐसे तो है नहीं। ये तो दिख रहा है ना खिलौने में, ये पार्ट तो दिखेगा ना। तो हमें बस ऊपर का नहीं लाना, बाकी ये बगल का लाना है, ये जो बगल में है एरिया, और ये बॉटम वाले पार्ट, बेस वाला पार्ट। तो क्या हो जाएगा, सी एस से ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल, ये आर है, पार्ट, है ना, प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, सिलेंडर है ये। तो बताइए क्या होता है फार्मूला, 2πr/h। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल आर रहेगा, क्यों, क्योंकि सिलेंडर की बात हो रही है, तो सिलेंडर की रेडियस को हमने स्मॉल आर लिया था, है ना, प्लस बेस एरिया क्या हो जाएगी, वही πr²। इसमें से कॉमन कर लीजिए, πr को कॉमन कर लेंगे तो 2 और h मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से πr कॉमन हो गया तो स्मॉल r केवल बचेगा। पाई का वैल्यू 3.14, कॉमन करने से कैलकुलेशन से हम लोग बचते हैं, कैलकुलेशन कम करना होता है ना, सॉरी, ये मल्टीप्लाई r का वैल्यू है, स्मॉल r इज़ 1.5, अब ब्रैकेट लगेगा और ये हो जाएगा 2 इंटू h, तो h 20 था ना, 2 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर 20 था ना, ये टोटल 26 था, जिसमें से ये 6 था, तो ये बचा कितना, 20 ना, तो 20 प्लस 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई 1.5, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 1 जा 5, 2 7, 5 3 जा 15, है ना, 4 1 3 0 1 5 1 6 1 7 3 1 4, डेसिमल हो जाएगा 1 2 3 4.710, 4.7, है ना, मान लीजिए 7 है, और 7 ही पूरा ले सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, ब्रैकेट हटा लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 में ऐड कर देंगे 1.5, तो क्या हो जाएगा, 22 जा 40, 41 हो जाएगा, 41.5, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर वी विल फाइंड, आंसर इज 195.465। ठीक है, तो बच्चों द येलो पोर्शन इज़ 195.465 स्क्वायर सेंटीमीटर अप्रॉक्स, क्लियर ना। तो दिस इज़ योर आंसर। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर जो 3 है। इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, है ना, चीज़ों को समझना था कि ये फिगर में हमें क्या लाना है, तो हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ आपको आइडिया मिलेगा, क्लियर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल को नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम लोग। ओके।